आरंभ करेंगे। ओंकार करेंगे। अग्निष्टोम की चर्चा पूरी हो गई है। एक बार इसमें संक्षेप से आवृत्ति करेंगे। एक मिनट। अग्निष्टोम में कुल जो स्तोत्र है, जो सामगान है, वो 12 है और शस्त्र यानी ऋचाओं का समूह जिसका पाठ किया जाता है वो भी 12 है। उनमें से शस्त्रों में से एक का नाम है बहिष्पवमान। बहिष्पवमान स्तोत्र है। 4 आज्य संजक स्तोत्र है और 4 पृष्ठ्य संजक स्तोत्र है। एक माध्यम दिन पवमान और एक आर्भव पवमान और अंतिम अग्निष्टोम स्तोत्र। इस प्रकार कुल 12 स्तोत्र है और इसमें अंतिम अग्निष्टोम स्तोत्र होने से यह अग्निष्टोम संस्थक ज्योतिष्टोम है। वास्तव में इसका नाम ज्योतिष्टोम है, किंतु अंतिम अग्निष्टोम होने से अग्निष्टोम संस्थक ज्योतिष्टोम है। और इसी में जब एक बढ़ जाता है, दूसरा जो है यानी ज्योतिष्टोम में मुख्य रूप से पहले 4 विभाग हैं। पहला तो अग्निष्टोम हो गया, उसके बाद दूसरा है उक्थ्य यानी उस अग्निष्टोम साम के बाद जब उक्थ्य साम का विधान है उसको उक्थ्य संजक अग्निष्टोम कहा जाता है। उक्थ्य के बाद जब षोडशी साम का गान होता है उसको षोडशी संस्थक ज्योतिष्टोम कहा जाता है। और षोडशी के बाद जब अतिरात्र संजक साम का गान का विधान है तो अतिरात्र संस्थाक ज्योतिष्ठोम। तो इस प्रकार मुख्य रूप से 4 हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य साम के विधान होने से 3 और बढ़ जाएंगे। उनमें से एक तो है आप तो अत्यकृष्टोम और वाजपेय, यानी साम का विधान कुछ अलग अलग करने से ये 3 यानी एक तो वाजपेय है, एक अत्यग्निष्टोम है और एक आप्तोर्यामा, ये 3 बढ़ जाते हैं। इनमें संख्या जो है अलग अलग होगा और इनमें प्रातःकाल जो ग्रह है एक मिनट, तेरह ग्रह प्रातःकाल थे। हाँ, प्रातःकाल प्रातः सवन में 13 ग्रह है। उनमें एक वैश्वानर विकल्प है, वो जुड़ जाए तो 14 हो जाएंगे, अन्यथा
13 ग्रह है। इनमें से ऋतुग्रह 2 है, किंतु उन दोनों से आवृत्ति करके कोई 12 आहुति दी जाती। ग्रह तो पात्र 2 ही हैं, उनमें आवृत्ति के द्वारा 12 यानी 12 आहुतियां दी जाती है, किंतु गणना में वो 2 ही होते हैं। माध्यम दिन सवन में कुल 9 ग्रह है और तृतीय सवन में केवल 5 ही ग्रह है। इनका नाम है प्रातः काल में उपांशु, अंतर्याम, ऐन्द्रवायु, मैत्रावरुण, आश्विन, शुक्र, मंथी, आग्रायन, उक्थ्य, ध्रुवा, ऋतुग्रहो 2, ऐकाग्न और वैश्वदेव। इनमें से कुछ तो लकड़ी की बने हुए हैं और कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। और कुछ अन्य देवताओं का भी ग्रह जो है ना, इन्हीं ग्रहों से किया जाता है। जैसे ऐन्द्राग्न, वैश्वदेव, मरुत्पति, ये माहेंद्र, इनका जो है ऋतुपात्रों के यानी ऋतुग्रह से ही ऐन्द्राग्न का, वैश्वदेव का, मरुत्पति और माहेंद्र, इन चारों का ऋतुग्रह से ही आहुतियां दी जाती हैं। और एक दधि ग्रह है जिसमें सोम नहीं बल्कि दधि की आहुति है, वो अग्निहोत्र हवनी से दी जाती है। सावित्र, वैश्वदेव और पार्थिवत, इन तीनों की आहुति उपांशु ग्रह से, यानी आहुतियां ज्यादा होंगे। ग्रहों की संख्या 13 है प्रातः सवन में। और हारियोजन नाम की जो आहुति है वो द्रोणकदश नाम के पात्र से दिया जाता है, वो भी ग्रह के अंदर गिना जाता है। इनमें से कुछ 9 तो लकड़ी का उलूखल आकार के पात्र है, 2 थाली है यानी मिट्टी के बड़े बर्तन है, 2 ऋतुग्रह है, जो कि सिरचा की समान उसकी आकृति होती है। तो इसके अतिरिक्त चमस 10 होते हैं, जो कि विभिन्न ऋतुजों के नाम से होत्र चमस, पौत्र चमस, नेष्ठ चमस, ब्रह्म चमस, ब्राह्मणाचंसी चमस, आग्नेय चमस, मैत्रावरुण चमस, अच्छावाक चमस, यजमान चमस, ये 9 है। तथा उद्गाता, प्रतिहर्ता और प्रस्तोता, तीनों का मिलकर 1 चमस। इस प्रकार कुल 10 चमस है, यानी कुल 10 चमस है, जिनमें से यजमान भी सम्मिलित है, इसका मतलब। और उद्गाता, प्रतिहर्ता, प्रस्तोता, इन तीनों का 1 चमस है, तो 5 ऋत्विक है जिसके नाम से चमस नहीं है। एक तो है हध्वर्यु और एक प्रतिप्रस्थाता। इन दोनों का बाकी चमसों में, क्योंकि वो आहुति देने वाले हैं, बाकी चमसों में लगभग 1-2 को छोड़कर बाकी चमसों में उनका अपना हिस्सा होता है, इससे उनकी कोई समस्या नहीं है। होत्र वर्ग में एक ग्रावस्तुत ऋत्विक है अंतिम वाला, उनका चमस नहीं है। अध्वर्यु वर्ग में यानी अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता और उन्नेता, तीनों का इसमें चमस नहीं है। और उद्गात्र वर्ग में सुब्रह्मण्य का चमस नहीं है। 5 जो है, एक तो ग्रावस्तुत है, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, उन्नेता और सुब्रह्मण्य, इन 5 के नाम से चमस नहीं है, बाकी सब ऋत्विक और यजमान के नाम से चमस है। तो जो ज्योतिष्टोम अभी अग्निष्टोम जो बताया था, इसको एकाह कहते हैं, यानी इसमें सुतिया दिन एक ही दिन होता है। ऐसे एकाह संजक बहुत से हैं इसमें, ज्योतिष्टोम की जितने विकार हैं, मुख्य, अतिरात्र और आप्तोर्याम, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, इसके अतिरिक्त बहुत से
यानी एकाह संजक यज्ञों की गिनती सूत्र ग्रंथों में किया हुआ है। और जब सुतिया दिन 2 दिन होते हैं ना, 2 दिन अग्नि का अभिषेक होता है, सोम का अभिषेक होता है, उनको द्यह कहते हैं। इसी प्रकार जब 3 दिन लगातार होगा त्र्यः कहते हैं। इस प्रकार एकादशाह तक ये क्रतु है, तो पहले भी बताया था। जो द्वादशाह है वहां से सत्र माने जाते हैं, उनकी सत्र संज्ञा है, और वो भी कई प्रकार के हैं। और उसके बाद अयन है, अनेक प्रकार के अयन हैं। इनमें एक अंतर है, सामान्य रूप से क्रतु में एक यजमान और 16 ऋत्विक होते हैं, किंतु आगे सत्रों में सभी की सभी यजमान होंगे और सभी की सभी ऋत्विक होंगे, यानी दोनों दोनों प्रकार की कार्य करेंगे। और पुण्य जो है सभी को मिलकर मिलेगा, उस कर्म का पुण्य सभी को मिलकर मिलेगा। एक प्रकार से कहे कि सभी यजमान है, कोई ऋत्विक नहीं है, अथवा सभी ऋत्विक है, कोई यजमान नहीं है, तो बाकी जो ऋत्विक है उनका वही नाम होगा। यजमान का नाम वहां बदल जाएगा, उसका नाम होगा गृहपति। वो गृहपति नामक ऋत्विक बनेगा। और सभी की तरफ से वही यानी त्याग करेगा, सभी के प्रतिनिधि बनकर, किंतु त्याग वास्तव में सभी का है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। इनमें बाकी में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, बहुत विस्तार है, और प्रक्रिया पक्ष जो है बहुत बताने से कोई लाभ नहीं है। इनको आप पढ़ भी सकते हैं, जो अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो बाकी जो है उसी से आप समझ सकते। कुल मिला के यहाँ शस्त्र है, स्तोत्र है, ग्रह और चमस, सवनीय पशु, सवनीय पुरोडाशादि द्रव्य, इन्हीं का अलग अलग क्रमों से वो कार्य होगा। सवन के दिन, बाकी पहले जो 3 4 दिन बताया था, पहले दिन दीक्षा, दूसरे दिन प्रायणी यष्टि है, और फिर सोमक्रय, फिर आतिथ्य यष्टि, प्रवर्ग्योपसत तो होते ही है। और तीसरे दिन जो है वो वेदिका यानी महावेदी का निर्माण पूरा करते, क्योंकि उस दिन समय मिलता है, इससे वो पूरा करते। बाकी शतपथ ब्राह्मण में तो सबसे पहले ही वेदी के निर्माण की चर्चा है, पर पहले आवश्यकता नहीं है, तीसरे दिन समय मिलता है तो उस दिन प्रायः आजकल करते हैं। और चौथे दिन जो है अग्निशोम या पशु अतिरिक्त है, इसके अतिरिक्त और कुछ इष्टियां हैं। और सुत्याह दिन में तीनों अभिषेकों के बाद एक तो पहले चलिए अवभृत यष्टि है, अवभृत स्नान है, उसके बाद फिर उदयनी यष्टि है, और पशुबंध्या इष्टि है, आहुति है, और अंत में उद्वासनीय इष्टि है, वो उदवसानी इष्टि है। ये तीनों इष्टियों से ये अग्निष्टोम समाप्त होता है। बाकी क्रतुओं में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, कुछ साम गान बढ़ जाते हैं, कुछ शस्त्र बढ़ जाते हैं, कुछ आहुतियां बढ़ जाते हैं, बाकी क्रम वही है। अब इसका थोड़ा सा अर्थवाद की तरफ चलेंगे। हालांकि काफी विस्तार से यानी यजुर्वेद के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय की व्याख्या अग्निष्टोम के अंतर्गत किया गया है। इसका कुछ व्याख्या करना बहुत कठिन है। इसमें सोम के विषय में बात ये कही गई है कि द्युलोक में सोम था और देवलोक धरती पर थे, तो सोम को द्युलोक से लाने की कुछ उन्होंने व्यवस्था की। इसमें कद्रु और सुपर्णी का आख्यान है।
इन दोनों का सृजन किया, दोनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न की। उनमें से सुपर्णी हार जाती है और हारने के कारण कद्रु जो है उसको आदेश देता है कि जाकर सोम ले आओ। तो वहां ये बताया गया है कि ये जो सुपर्णी है वो वाणी है और वो अपने प्रतिनिधि के रूप में छंदों की उत्पत्ति करती है, जिसमें से सबसे पहली जो गायत्री है वो जाती है सोम गाने। तो जब सोम गाने जाती है तो सोम की रक्षा की व्यवस्था बहुत कठोर थी। सोम का एक तरफ जो है दीक्षा और दूसरी तरफ तप, यानी दो बहुत तीखे हथियार रखे हुए थे जिसके बीच में सोम सुरक्षित था। तो पहला है दीक्षा और दूसरा है तप। इन दोनों को ले आया और सोम को भी लाया सुपर्णी वहां से। लंबी कहानी है। तो देवों ने पहले दीक्षा का ग्रहण की, इससे सबसे पहले दीक्षणीय यष्टि है और बाकी तप जो है पूरे सभी इष्टियों में व्यापक है। तो दीक्षा और तप के द्वारा ही सोम का ग्रहण हो पाएगा। और लाने वाली है सुपर्णी की बनाए हुए छंद गायत्री, और जो कि वाणी का अंश है, यानी वाणी का ही एक रूप है। तो ऐसा प्रतीत होता है सोम जो है ज्ञान है। ये सब कथन आध्यात्मिक दृष्टि से वर्णन हो इस प्रकार का वो प्रतीत होता है, और उसको दीक्षा और तप दोनों सुरक्षित करते हैं। दोनों के जीतने के बाद ही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उसका प्राप्त कराने वाली वाणी है। ऐसा कुछ वहाँ अर्थवाद दिखता है। बाकी आदिदेवत पक्ष में वेद मंत्रों में बहुत ज्यादा इंद्र की सोमपान का वर्णन है और सोम पीने के बाद इंद्र की शक्तियों का बहुत ज्यादा वृद्धि। वो ऐन्द्र लव सूक्त है जिसमें से कई मंत्र हैं, जैसे हंताहम पृथ्वी मिमाम निदधारी हवे हवा कुवित सोमस्यापामिति। इंद्र कहता है कि इस धरती को मैं यहाँ रखूं या वहां रखूं, उठा के मैं कहीं भी रख सकता हूँ। तो इतना बल कहाँ से आया है? कुवित सोमस्य अपामिति। कुवित यानी बहुत ज्यादा। सोम का मैंने पान किया, अब मेरे पास बहुत शक्ति है। तो इसी प्रकार विभिन्न देवताओं का सोमपान का वहां वर्णन है, यानी देवताओं की शक्ति बढ़ाने का तत्व सोम है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए अत्यंत प्रशंसनीय है। सोम को पीने के बाद ही इंद्र वृत्रवत करता है, इस प्रकार का भी कई जगह वर्णन है। यानी वृत्रवत करने का सामर्थ्य जो है सोमपान के द्वारा प्राप्त होता है। तो आदिदेव एक कुछ तत्व है जिसका यहाँ केवल प्रदर्शन मात्र कराया जाता है इस यज्ञ में। इसमें प्रायणी यष्टि और उदयनी यष्टि, मध्य में आतिथ्य यष्टि। यानी प्रायणीय पहले होगा, उसके बाद आतिथ्य यष्टि है और अंत में उदयनी यष्टि है। तो वहाँ प्रायणी यष्टि को और उदयनी यष्टि को दो बाहु के रूप में गिनाया है और आतिथ्य यष्टि शिर है। आतिथ्य यष्टि का संबंध सीधा सोम से है, तो वो सिर है। तो दोनों बाहु दोनों तरफ है, दोनों एक समान होना चाहिए। इसलिए वह शतपथ ब्राह्मण में काफी चर्चा है कि पहले तो ये था कि जो भी प्रायणी यष्टि का बरही है न, घास जो बिजाया जाता है वही उदयनी में होना चाहिए, जो भी वह द्रव्य है वही होना चाहिए, और यज्ञ के पात्र सारे ऋत्विक सारे वही होने चाहिए। इस प्रकार की चर्चा और बाद में उसका निराकरण किया जाता है। वैसे कुछ सूत्र आज भी, यानी कृष्ण यजुर्वेद की कुछ सूत्र जो है प्रायणी यष्टि की द्रव्य को बचा के, यानी चरु को बचा के उसी की आहुति अंतिम उदयनी में करने का विधान करते, किंतु शतपथ ब्राह्मण में उसका निषेध है। केवल देवता और द्रव्य समान हो पर्याप्त है। और उसकी व्याख्या समान का मतलब
वही की वही अथवा उसी प्रकार का दूसरा दोनों कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जो प्रचलन में है वो उसी को बचा के ही करते हैं, किंतु पात्र का प्रक्षालन का विधान है। नहीं तो कुछ लोगों का है कि उसी पात्र में वैसे की वैसे छोड़ना चाहिए बचा हुआ, किंतु यह पात्र के प्रक्षालन का विधान है। यहाँ ऋत्विक कोई बीच में ऋत्विक की मृत्यु हो जाए तो उसकी जगह दूसरे ऋत्विक लिया जा सकता है, अरे विधान है। बीच में कोई ऋत्विक की मृत्यु की बात नहीं, यदि मान लो ज्यादा बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो ऋत्विक के जगह दूसरे ऋत्विक लिया जा सकता है। तो उस पक्ष में भी यज्ञ जो है प्रायणी उदयनी एक समान होंगे, देवता और द्रव्य समान होने से इतना पर्याप्त है बताया है वहां, इसलिए उसको बचाना आदि आवश्यक लगता नहीं है। इसमें दीक्षणी यष्टि में यजमान जो है गर्भ में चला जाता है, आगे पूरा अवभृत तक वो गर्भ में ही रहता है। गर्भ के अंदर उसकी एक विशेष संस्कार इस यज्ञ के द्वारा किया जाता है, ये कल्पना है। जिससे दीक्षणी यष्टि में आयतरे ब्राह्मण में विशेष रूप से वर्णन है। मैं कुछ वहां पढ़ा दो आपको। पुनर्वा एतम ऋत्विजो गर्भम कृण्वन्ति यम दीक्षयन्ति। ऋत्विक जो है यजमान को गर्भ में करते हैं, जिसकी दीक्षा हो रहे। आद्भिरासिंचन्ति रेतो व आपः स रेतसमे वैनम तत्कृत्वा दीक्षयन्ति। नवनीतेन आभ्यञ्जन्ति आज्यम वै देवानां सुरभिघृतम मनुष्याणाम आयुतम पितॄणाम नवनीतम गर्भाणाम। आज जो है देवों के लिए है सुरभिघृतम, जो बहुत अच्छे सुगंधित घृत जो है मनुष्य के लिए है। आयुत नामक घृत जो है वो पितरों के लिए, और नवनीत जो है गर्भों के लिए है। तद्य नवनीतेन आभ्यञ्जन्ति स्वैनैवैनं तद्भागधेन संवर्धयन्ति। यानी जो गर्भ का भाग है उसी से गर्भ को बढ़ाया जा रहा है। आंजन केरम, उसका अंजन, आंखों में अंजन लगाया जाता है। तेजो व एतद अक्षयोर यदांजनम स तेजसमय वैनम तत्कृत्वा दीक्षयन्ति। उनको तेज सहित करते हैं। एकविंशत्य दर्भपिंजूलैः पावयन्ति। 21 दर्भ पिंजूल यानी दर्भ की तिनकों के द्वारा उसका पावन यानी उसको शरीर में पहुंचा जाता है, उससे वो शुद्ध किया जाता है। शुद्धमेव तत्पूतम दीक्षयन्ति दीक्षित विमतम प्रपादयन्ति। यानी दीक्षित को दीक्षित विमितम यानी दीक्षित का जो कुटिया है उसके अंदर ले जाते हैं। योनिर्वा एष दीक्षितस्य दीक्षित विमितम योनिमे वैनम तत्स्वाम प्रतिपादयन्ते। माँ का गर्भ है दीक्षित विमित। तस्मात् ध्रुवाद योनिरास्ते च चरति च, यानी स्थिर होकर माँ के गर्भ में रहता है। तस्मात् ध्रुवाद योनिर गर्भात् धीयन्ते च प्रचजायन्ते। इससे स्थिर होकर ही माँ के गर्भ से जन्म लिया जाता है। तस्मात् दीक्षितम नान्यत्र दीक्षित विमितादित्य अभ्युदयाद्वा अस्तमयाद्वा। इससे आदित्य के उदय और अस्तम के समय वो गर्भ में ही यानी अपनी कुटिया में ही रहेगा। और उसके बाद जो वस्त्र है उसको उल्ब के समान माना है, और कृष्णाजिन को जरायु के समान माना है। कुल मिलाकर और मुष्टि करते जैसे जैसे गर्भ में बालक जो है शिशु मुष्टि बंद करके रहता, उसी प्रकार तो गर्भ में है। और उसके बाद उसका विभिन्न प्रकार की संस्कार और विभिन्न देवताओं के द्वारा उसका एक प्रकार से शक्तियों की वृद्धि इत्यादि वहाँ पूरा शतपथ ब्राह्मण में काफी विस्तार है उसका। तो इस प्रकार का है, चाहे वो अग्निशो में पशु है, वहाँ पशु को यजमान के रूप में है, और उसके विभिन्न अवयवों को विभिन्न देवताओं के सामने समर्पित करना और उनकी सामर्थ्य बढ़ाना, प्राण को बढ़ाना। तो ये सब करके अंत में जाकर वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, ये लक्ष्य है।
इसमें कुछ प्रकरण में शतपथ से हूँ। ये ग्रह और चमसों की भी काफी चर्चा है। एक दो मैं उदाहरण के रूप में दिखाने का प्रयास करूंगा। एक मिनट। एक मिनट, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। कुछ इधर उधर हो गया है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। शतपथ ब्राह्मण में थोड़ी सी एक समस्या है। बीच में वापस एक संख्या से पृष्ठ संख्या शुरू होती है। इससे कुछ अव्यवस्था हो रही है। इसमें सबसे पहले जो उपांशु ग्रह हैं, ग्रहों का जो प्रचार है, उनमें से सबसे पहले उपांशु ग्रह है। उस पे कहा है प्राणो हवा अस्य उपांशु व्यान उपांशु सवन उदान उदान एव अंतर्यामः। अंशु तो ग्रह का नाम है और वो प्रजापति का प्रतीक है।
उसी का ये प्राण है। तो प्राण के समीप होने से वो उपांशु बताया जाता है। अंशु जो है सोम को कहते हैं वैसे, और वो प्राण के प्रतीक बताए जा रहे हैं। उसकी समीप यानी इसी से सोम का आरंभ होता है, इस कारण से वो उपांशु ग्रह है। और इसके द्वारा सोम जो है पवित्र हो जाता है। अम्म, इसकी उस प्रकार व्याख्या करना बहुत कठिन है। देवाव यज्ञ तन्वाना ते असुर रक्षसेभ्य आसंगात विभयान चक्र ते होचु संस्थापयाम यज्ञम यदि नो असुर रक्षसानि आसजेयुः संस्थित एव नो यज्ञ स्यादिति। तो यज्ञ करते समय असुरों के व्यवधान से उनको आशंका थी कि यदि वो आ जाएंगे तो यज्ञ रुक जाएगा। इसलिए प्रातः सवन में ही यज्ञ संबंधी सारे कार्य जो है ना उन्होंने जोड़ दिया। पहले जो है ग्रह, फिर बाद में स्तोत्र, यानी ग्रहों के द्वारा यजुर्वेद को जोड़ा, स्तोत्र के द्वारा सामवेद को, और शस्त्र के द्वारा ऋग्वेद को। तो इसी से यज्ञ को संपन्न किया पूरी तरह वेद के साथ जोड़कर, सब कुछ यानी वेद जो है प्रातः सवन में ही जोड़कर संपन्न किया। तो एक इस प्रकार प्रातः सवन में ही यज्ञ समाप्त होता है। समाप्त हुए यज्ञ को ही वो आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार ये विस्तार से थोड़ा थोड़ा ऐसा वर्णन होता है बीच में, उनको जोड़कर समझने का हमें प्रयास करना होगा, और बहुत कठिन है। पर इस पे पूरा समय लगा के देखेंगे तो आपस में संबंध जुड़ता जाएगा। इसमें प्रातः सवन जो है इसको गायत्री संबंधित माना है। माध्यान्ह दिन सवन जो है वो त्रिष्टुप से जुड़ा हुआ, और तृतीय सवन को जगती से संबंधित इस प्रकार वो माना है। बाकी संक्षेप से कुछ कहने का नहीं है, या तो विस्तार से पूरा शतपथ ब्राह्मण के तीसरे कांड से लेके अध्ययन करेंगे तो ये कुछ इसका वो होगा। जैसे इष्टियों का थोड़ा सा अर्थवाद को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं, वैसे सोम का संक्षेप से बहुत कठिन है। इसमें यानी काफी समय लगाना पड़ेगा। तो सोम संस्था को तो यही समाप्त करेंगे। एक राजसूय और अश्वमेध बचे हैं, मैं बीच में 2 दिन अवकाश लेकर उसके बाद फिर उनकी चर्चा करूंगा। वो दोनों एक दिन में मोटा मोटा जैसा है उस संबंधी, ये दोनों का काफी विस्तार से यानी प्रक्रिया है, विशेषकर राजसूय का। तो 2 दिन गैप के बाद वो करूंगा तो ये समाप्त हो जाएगा। 1 महीना मैंने पहले से, क्योंकि पहले कभी किया नहीं था, लगा 1 महीना लगेगा, पर अब ऐसा नहीं लगता है। एक दिन और करेंगे तो संपन्न हो जाएगा। और इसका मूल तो उद्देश्य एक बार परिचय कराना था कि इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो इनको
पढ़ा नहीं है, इस तरफ ध्यान नहीं है, तो हम सामान्य रूप से इस प्रकार की प्रक्रिया की कल्पना नहीं होती है। तो वो होनी चाहिए, यानी इन सबका विधान शतपथ में है और ये सब विहित है। तो जो समय लगा सकते हैं इसमें पूरा समय लगाकर इसके अंदर विज्ञान को बाहर लावे, क्योंकि ये सब यजुर्वेद की ही व्याख्या के रूप में है। तो आज यही मैं विराम देता हूँ। कुछ पूछ सकते हैं? तो ओंकार करेंगे। ओ ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते।